आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो होयसलेश्वर टेम्पल यानी जो कर्नाटका में स्थित है और इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हासन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस जगह पर आकर ऐसी खूबसूरती देखकर, इतनी जटिल नक्काशी देखकर जो है कि आपको बहुत ही खुशी और आनंद जो है कि महसूस होगा। यह होयसलेश्वर मंदिर, यह होयसलेश्वर टेम्पल को कई बार जो है कि लूटा गया है मुस्लिम शासकों द्वारा। आपको पता है, जब हमारे देश में मुस्लिम शासकों का राज हुआ करता था, उन्होंने कई सारे जो है कि हिंदू मंदिरों को जो है कि ध्वस्त किया था, उन्हें क्षति पहुंचाई थी। इस जगह पर होयसलेश्वर जो टेम्पल है, यहाँ पर हिंदू धर्म और जैन धर्म, वैष्णव धर्म जो है कि उन सभी का यहाँ पर समावेश है। और जो है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है कि हमें मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। यह जो है कि हासन रेलवे स्टेशन से कुछ यहाँ काफ़ी दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको बस वगैरह करके आनी होती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत से गार्डन बने हैं। ये सुबह के वक्त खुल जाता है और सामने हमें होयसलेश्वर मंदिर यानी इसका एक और नाम है हेलु बिंदु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जो है कि यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे कि यह होयसलेश्वर मंदिर जो है कि 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको जो है कि बनने की शुरुआत हुई थी और जो है कि तकरीबन 1160 ईस्वी में जो है इसे बनकर तैयार हो चुका था। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है आपको देखने को मिल सकती है। यह होयसलेश्वर मंदिर जिसे केवल हेलु बिंदु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। यह भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर एक शहर हेलु बिंदु में सबसे बड़ा स्मारक है और होयसलेश्वर साम्राज्य की पूर्व राजधानी हुआ करती थी कभी। तो इस जगह पर जो है कि पर्यटकों का तांता बहुत ही लगा रहता है। क्यों? ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। होयसलेश्वर साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। मंदिर एक बड़ी मानव निर्मित झील के तट पर बनाया गया है और होयसलेश्वर साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा जो कि इसे बनाया गया था और इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी की शुरुआत यानी 1121 में जो है कि शुरुआत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं और इसे जो है कि 1160 में जो है ये पूरा हुआ था। यहाँ पर हमें कई सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हम कुछ ही वक्त में एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा देखेंगे। इस जगह पर यह देख सकते हैं, यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा जो है कि यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सभी का कोई ना कोई अर्थ है और जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कई सारी प्रतिमाएं जो है कि नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रतिमाएं बची हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसका संबंध जो है कि हिंदू धर्म से है। यह हासन जिला में पड़ता है और इसका जिन भगवान के नाम पर यह बना है वो शिव भगवान के नाम पर है और जगह जो है कि हेलु बिंदु कहा जाता है। कर्नाटक राज्य जो भारत देश में स्थित है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर प्रतिमाएं जो है देखने को मिलेंगी इस जगह पर। यह होयसलेश्वर मंदिर है। इसके निर्माता का कहा जाता है केत मल्ला यानी विष्णुवर्धन इसे बनवाया था ये और इसे जो है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है कि शामिल किया गया है इस स्थल को और ये एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसके सांस्कृतिक पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर एक गणेश भगवान की प्रतिमा है और देख सकते हैं कई सारी डिजाइन्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। कई सारी जटिल प्रतिमाएं जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत से जो दिल्ली के सल्तनत की मुस्लिम सेनाओं द्वारा जो कि हेलु बिंदु को जो है कि 2 बार लूटा गया था और मंदिर की राजधानी को जो है कि बर्बाद कर दिया गया था। उपइच्छा से अधिक बर्बाद कर दिया गया था। यह हसन शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बेंगलुरु से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर एक शैव स्मारक है, फिर भी इसमें हिंदू धर्म और की वैष्णव और शक्ति परंपराओं के साथ साथ जैन धर्म की छवियों से भी कई विष्णु विषय वस्तुएं जो है कि शामिल हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं 2 मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। और यहाँ पर चप्पल जो है कि अंदर नहीं जाया जा सकता चप्पल पहन के, तो यहीं पर जो है कि चप्पल स्टैंड बने हुए हैं, यहाँ पर आप उतार कर जा सकते हैं। यहाँ पर जो है कि आपको कोई टिकट वगैरह नहीं लगती है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है कि नज़दीक में ही जो बस स्टैंड है वो नज़दीक में ही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, यहाँ पर रख रखाव बहुत अच्छा है इस जगह पर। और हम आपको बताएं तो होसलेश्वर मंदिर एक शैव स्मारक भी है, इसमें कई सारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। होसलेश्वर मंदिर एक जुड़ा हुआ मंदिर है जो होसलेश्वर और संतलेश्वर शिवलिंग को समर्पित है, जिसका नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहलुओं के नाम पर रखा गया। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में हमने पढ़ा होगा स्कूल में बचपन में, ठीक उसी तरह के यहाँ पर देखिए। और कई सारे यहाँ पर आपको पत्थर जो है कि देखने को मिलेंगे जो क्षतिग्रस्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो खूबसूरत जो है कि चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग भी है और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पर्यटक अभी सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जो है कि इस तरह से जो है कि थोड़ी बहुत शांति है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा यहाँ पर बहुत भीड़ होती जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जानने के लिए मैं यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 मंदिर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया होसलेश्वर और संतलेश्वर शिवलिंग को जो है कि यहाँ पर समर्पित ये जगह है इस जगह पर। और हमने जो है कि अनुप्रस्थ भाग में जुड़े हुए ये इनके बाहर 2 नंदी मंदिर भी है, जहाँ प्रत्येक बैठे नंदी का मुख जो है कि अंदर के संबंधित शिवलिंग की ओर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है होसलेश्वर टेम्पल के, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है पुरातत्व विभाग से। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे विस्तार से बताऊंगा। इनके जो किस तरह से बनावट है, इसकी जो किस तरह से जो है कि उस वक्त जो है कि लोग देखा करते थे इस मंदिर को। और ये मंदिर जो है कि हिंदू सूर्य देवता सूर्य के लिए एक छोटा सा गर्भगृह भी शामिल है यहाँ पर। और इसमें एक बार जो है कि सुपर स्ट्रक्चर टावर भी हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है और मंदिर सपाट दिखता है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है, हालांकि वर्तमान में स्मारक और उत्तर की ओर से जो है कि देखा जाता है। दोनों मुख्य मंदिर नंदी मंदिर के वर्गाकार योजना पर आधारित है। मंदिर को सोप स्टोन के नाम देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है कि बनाया गया है। और देख सकते हैं पूरा जो एक मंदिर का जो ढांचा होता है, किस तरह से पूरा मंदिर बना होता है, ये पूरा उसका एक आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ जो है कि होशियार जो लोग अपने आप को समझते हैं वो इसके अंदर पानी की बोतल छोड़ गए। ऐसी जगहों पर, पवित्र जगहों पर भी गंदगी करना नहीं छोड़ते। और देखिए कितनी खूबसूरती से आपको इसकी डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है कि देखने को मिलेगा। यहाँ अपनी मूर्तियाँ, जटिल नक्काशी, विस्तृत विविध चित्रों के साथ साथ अपने इतिहास, प्रतिमा, विज्ञान, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लिपियों से जो है कि शिलालेख के लिए उल्लेखनीय है इस जगह पर। इसीलिए देखिए कितनी खूबसूरत सी जटिल कारीगरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर देखिए बॉर्डर डाल के गए हैं ना। मैंने कहा कि यहाँ पर ऐसी जटिल नक्काशी जो है कि और मूर्तियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी, भारत के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा अवसर है। देखिए कितना खूबसूरत से ये बनाया गया है, देख रहे हैं बहुत ही जटिल कारीगरी की गई है, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कि देखने और सुनने को मिलेंगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर कई सारे खूबसूरत सी और जो है कि लिपियाँ हैं, शिलालेख हैं और उल्लेखनीय है। और मंदिर की कलाकृतियाँ 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के जीवन और संस्कृति की एक सचित्र खिड़की प्रदान करती है। लगभग यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी है। यहाँ पर देख सकते हैं 340 जो कि बड़ी की चित्र जो है हिंदू धर्मशास्त्र और संबंधित किंवदंतियों को दर्शाते हैं। इस जगह पर जो है कि आने का जो मकसद था, इसे देखने की जो है कि जिज्ञासा बहुत वक्त से हुआ करती थी। मैंने कई बार जो है कि लोगों के जो है कि वीडियोस देखे थे, उसमें जो है कि और कई सारी ऐसी चीज़ें होते हुए जो देखी थी, जिससे मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी इस जगह पर आने के लिए। होसलेश्वर मंदिर के यहाँ पर आने के बाद जो है वो सारी जिज्ञासाएँ पूरी तो हुई हैं, लेकिन कई सारी जिज्ञासाएँ उजागर हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर बना गया है। यह छोटा सा मंदिर एक पूरा जो है कि दर्शाता है कि यहाँ पर किस तरह के जो है कि चीज़ें होंगी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना, भित्ति चित्र
जो है कि बहुत ही यहाँ पर हैं। उन सभी को जो है कि जटिल नक्काशी जो उसमें की गई होगी उसके बारे में जो है कि हम जानेंगे। यहाँ पर दक्षिण भारतीय लिपियों की शिलालेखों के बारे में बताया गया, उसका उल्लेख किया गया, उन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। यहाँ पर साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है और जैसे कि बताया गया है, देखिए सामने एक बहुत बड़ा शिवलिंग की तरह हमें दिखाई दे रहा है। हम उस तरफ चलते हैं और देखेंगे असल में क्या चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। होयसलेश्वर हेलु बिंदु जो है कि एक नाम भी है उनका, और इस जगह पर पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। और इसी यहाँ पर जो है कि ऐसी सी मूर्तियाँ हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितना बड़ा ये शिवलिंग है। इसके यहाँ पर कुछ हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नज़दीक चलकर उसे देखने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो है कि मैं इसे और भी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको और मैं खुद को भी अपने आप को किस तरह से इस बात को समझाऊँ कि मैं ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर सी इसमें आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम दरकिनार कर देते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर से जो है कि भारत के इतिहास को जो है कि दर्शाती हैं। असल में भारत के इतिहास में कितने खूबसूरत कारीगर हुआ करते थे, आर्किटेक्चर हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों का, और भारत के जो राजा हुआ करते थे उनकी क्या सोच हुआ करती थी, भारत के बारे में। रामायण हो गए, महाभारत हो गए, भागवत पुराण हो गए, जैसे कई सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को जो है कि उखेड़ा गया है यहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों को जो है कि हम देखेंगे। ये देखिए कितना बहुत बड़ा शिवलिंग है। कई सारे देवी देवताओं को जो है कि चित्रण, और जो लोग हमारे भारत की चर्चा आज भी करते हैं, आज भी और युगों युगों तक करते रहेंगे, जैसे युगों से करते आ रहे हैं। उन सभी चीज़ों को जो है कि जब इन सभी ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं, ऐसी जगहों पर आप घूमते हैं, तो आपको पता लगता है कि भारत जो है एक क्यों से जो है कि एक केंद्र बिंदु है सभी पूरे विश्व का। एक क्यों लोगों की नज़र जो है कि इसी जगह पर, इस भित्ति पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैंने देखा तो इस पर कई सारे जो है कि इस शिलालेख हैं। इसके ऊपर ये पूरा जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, इसमें पूरा शिलालेख है, पूरा लिखित है। अब हमें तो उतनी बात समझ में नहीं आई किस तरह से लिखावट थी उसकी, लेकिन ये पूरी भित्ति जो है कि मैं आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कई सारे ऐसे शिलालेख हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो है कि बहुत, आप कह सकते हैं भारत के में जो विकास है, जो भारत का उस वक्त जो है कि संस्कृति किस तरह की हुआ करती थी, किस तरह के लोग रहा करते थे, क्या सोच हुआ करती थी, उन सारी चीज़ों को जो है कि इस पे उतारा गया है, उस पे बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है कि वो बहुत ही खूबसूरत जो है कि देश हुआ करता था, बहुत ही परिपक्व हुआ करता था। क्यों से सोने की चिड़िया या और जो है कि लोगों जो है कि केंद्र जो है कि यहाँ पर बना रहता था, लोगों का ध्यान इस जगह पर आकर्षित रहा करता था। क्यों ऐसा, यहाँ पर भी देखिए एक शिवलिंग है, देख सकते हैं कितना बड़ा ये शिवलिंग है, देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत सा शिवलिंग ये बनाया गया उस वक्त के 11वीं शताब्दी का शिवलिंग है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं कि अलग हो चुकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसके रखरखाव बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। भारत की खूबसूरती और इतिहास को जो है कि ये हेलु बिंदु मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर जो है कि ये हमें बताता है। और हम आगे भी, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, उसमें जो कई सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा यह मंदिर है। आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आप जो है कि इसके पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करें, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। यह होयसलेश्वर टेम्पल है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, हासन रेलवे स्टेशन के नज़दीक इसकी स्टेशन